उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर एक गांव था जहां से एक जंगल शुरू होता था। इतना घना अंधेरा मानो यहाँ दिन के वक्त भी रात ही रहती हो। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक ये विस्परिंग वुड्स थी। यहाँ के पेड़ आपके वो राज बताते थे जिन्हें आपने किसी को नहीं बताया, बस आप अगर ध्यान से सुन पाए। बहुत वक्त से इस जंगल में कोई नहीं आया था, तो इस जंगल में जो कैबिन था उसे और उसकी कहानी को सब भूल चुके थे। एक ऐसी ही काले अंधेरे रात में सारा, एक एडवेंचरस एंड यूट्यूबर, इस जंगल में अपना कैमरा लेके पहुंच जाती है एक कहानी और लेजेंड को हकीकत में ढूंढने। वो ना जाने क्या ढूंढने आई थी यहाँ, पर इतना तो तय था कि वो खाली हाथ तो नहीं लौटने वाली थी। सारा जितना जंगल के अंदर जाती, अंधेरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। हवा भी अब ऐसी महसूस होने लगी कि सांस लेना भी परेशान करने लगा था, और इतनी ही खामोशी कि सिर्फ उन पत्तों की ही आवाज़ आ रही थी जो सारा के पैर के नीचे थे, और कभी कभी कुछ जानवरों के भी चीखने का शोर सुनाई दे रहा था। इसके बावजूद भी खामोशी ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद सारा को एक कैबिन दिखता है जिसके दीवारों पे अब जंगल के पेड़ों का कब्जा हो चुका था। खिड़कियों से पेड़ की डाल ऐसे अंदर जा रही हो मानो जैसे वहाँ खिड़कियों का होना नहीं, उनका होना ज़रूरी था। सारा अपना कैमरा ऑन करती है और कैबिन में चली जाती है। कैबिन में घुसते ही मानो ऐसी महक आ रही थी कि कोई भी उल्टी करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ सड़ रहा हो। टूटी खिड़कियों से पेड़ ऐसी परछाई बनाते जैसे कोई खड़ा हो यहाँ। सारा थोड़ा घबराई ज़रूर थी, फिर भी वो कैबिन एक्सप्लोर कर रही थी कि शायद कुछ या कोई मिल जाए। सारा उन पुरानी लेजेंड्स और कहानियों पे शक करने लगी थी। तभी एक हल्की सी पर आवाज़ पूरे कैबिन में गूंजने लगती है। आवाज़ ऐसी थी मानो सारा को कुछ कह रही हो। सारा के दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही थी मानो किसी ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया हो। उसके हाथ कांपने लगे थे, फिर भी वो उस आवाज़ के पीछे जाती है। सारा आवाज़ का पीछा करते करते एटिक में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक सालों पुरानी डायरी मिलती है जिनके पन्ने तक अपने रंग में अपनी उम्र बता रहे थे। डायरी पे एक नाम लिखा था, रूही। डायरी में रूही ने जंगल में हो रही अजीब चीज़ों के बारे में लिखा था। आवाज़ें जो मानो बातें कर रही हों, परछाई जो आपका पीछा कर रहे हों। पर इतना सब होने के बाद भी सारा को लेजेंड के पीछे का सच जानना था, तो वो डायरी पढ़ना शुरू करती है। हवा और ठंडी होने लगी। जो आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रहे थे अब वो मानो चिल्लाने लगे हों, पर सारा डायरी पढ़ती रहती है। सारा अब डरने भी लगी थी। तभी पूरा कैबिन ऐसे हिलने लगता है मानो जैसे भूकंप आ गया। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब सारा उस कैबिन में कैद हो चुकी थी। डर और घबराहट से सारा रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज़ भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से निकलना ही नहीं चाहती हो। धीरे धीरे सारा को यकीन आने लगा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो यहाँ से बच नहीं पाएगी। तभी अंधेरे की गोद से रोशनी का एक किरण उतरता है और कैबिन के अंदर अपनी उम्मीद की रोशनी बिखेर देता है। तूफान, जिसका सारा को पता भी नहीं था, वो बंद होता है और सारा इस कैबिन से बाहर निकलती है। सारा जब कैबिन से निकल के भाग रही थी तो उसके हाथ में जो कैमरा था वो अब भी सब रिकॉर्ड कर रहा था। सारा जंगल के बाहर निकल चुकी थी। उसका डर भी अब मानो सुकून की सांस ले सकता था। फिर उसे ख्याल आता है कि उसका कैमरा टूटा तो नहीं। वो अपने कैमरे को चेक करने लगती है। उसे अपनी रिकॉर्डिंग मिलती है। वो जब उसे प्ले करती है तो देखती है कि जब वो कैबिन से भागी तो कई लोग कैबिन के दरवाजे पे खड़े थे, जिसमें से एक सारा खुद थी।